तो हेलो माय लिसनर। आज की स्टोरी का नाम है साइलेंस। तो साइलेंस होकर बैठ जाओ और अपने कान में ईयरफोन डाल लो, क्योंकि मैं तुम्हारी ज़िंदगी में डर का डोज देने वाला हूँ। अंकुश को अपने ऑफिस की मीटिंग के लिए दूसरे शहर जाना था। वो ऑनलाइन एक साइट से रूम बुक कर रहा था। रूम बुक के बाद अंकुश सोने चला जाता है। उसे ट्रेन से उस शहर जाना था। ट्रेन सुबह 10 बजे की थी। वो स्टेशन पहुंचता है और फिर ट्रेन में बैठ जाता है। अंकुश रात के 9:30 बजे उस शहर पहुंचता है। वो स्टेशन से बाहर निकलता है और एक ऑटो लेता है और अपने होटल जाता है जहां पर उसने रूम बुक किया था। स्टेशन से होटल थोड़ा दूर था। अंकुश 10 बजे होटल पहुंचता है। अंकुश होटल के अंदर जाता है। होटल के अंदर काफी शांति थी। अंकुश होटल के काउंटर के पास जाता है। काउंटर पे एक लड़का था। अंकुश उससे कहता है, मैंने ऑनलाइन इस होटल में एक रूम बुक किया था। फिर वो लड़का कहता है, सर मुझे रूम नंबर बताइएगा। फिर अंकुश कहता है, रूम नंबर 52। ये सुनकर वो लड़का कहता है, सर इस होटल में तो सिर्फ 50 रूम्स ही हैं। तब अंकुश कहता है, क्या? मैंने खुद ऑनलाइन साइट पर देखा था, उसमें तो रूम नंबर 52 अवेलेबल दिख रहा था। फिर वो लड़का कहता है, सर जरा मुझे वो ऑनलाइन बुकिंग दिखाएगा। फिर अंकुश उसे ऑनलाइन बुकिंग दिखाता है तो वो आदमी कहता है, सर माफ़ कीजिएगा, हमारी साइट में थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई थी, जिसके कारण आपको परेशानी हो गई थी। वो साइट में रूम्स गलत दिख गए। वो उस जगह पे 50 रूम्स लिखना था, गलती से 55 लिख गया। अंकुश कहता है, आपको पता है आपकी इस गलती के कारण कस्टमर को कितनी परेशानी होती है? बताइए अब मैं क्या करूं? इतनी रात तो कहाँ जाऊं? मेरे पैसे भी आपके होटल ने वापस नहीं किए। अगर रूम्स अवेलेबल ही नहीं थे तो रूम कैसे बुक हो गया? फिर वो आदमी कहता है, माफ़ कीजिएगा सर, आपको परेशानी हुई और चिंता मत कीजिए, आपके पैसे गए हैं तो पैसे वापस रिफंड हो जाएंगे। और सर हमारे पास एक रूम है, आप चाहे तो वहाँ रह सकते हैं, कहिए तो मैं आपको चाबी दूँ? फिर अंकुश थोड़ा कुछ सोचता है और कहता है, ठीक है, आप मुझे चाबी दे दीजिए। फिर वो लड़का अंकुश को चाबी दे देता है और कहता है, 4th फ्लोर पर रूम नंबर 50। कुछ दिक्कत हो तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, लिफ्ट उस तरफ से है। फिर अंकुश लिफ्ट की तरफ जाता है और लिफ्ट के अंदर जाता है और 4th फ्लोर का बटन दबाता है और 4th फ्लोर पहुंचता है और फिर रूम नंबर 50 जाता है। रूम नंबर 50 पर ताला लगा था। अंकुश ताला खोलता है और कमरे के अंदर जाता है और अंकुश अपने फ़ोन का फ्लैश ऑन करता है और कमरे की लाइट ऑन करता है। कमरा काफ़ी गंदा था, जैसे काफ़ी समय से इसमें कोई आया ना हो। फिर अंकुश कहता है, पता नहीं कैसा कमरा दे दिया है, कितना गंदा है, जैसे कभी साफ़ सफाई ही नहीं हुई यहाँ। पर कोई बात नहीं, कल मीटिंग के बाद वैसे भी मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तभी अंकुश के फ़ोन में एक मैसेज आता है। होटल वालों की तरफ से एक मैसेज था कि आपके पैसे आपको वापस रिफ़ंड हो गए, आपको दोबारा ऐसी गलती का सामना ना करना पड़े, इसलिए हमने उस साइट भी फिक्स कर दी है। ये देखकर अंकुश कहता है, चलो ठीक है, पैसे तो वापस आ गए, अब सोने चलते हैं, वैसे भी काफ़ी थक चुका हूँ। और फिर अंकुश एक कमरे में जाकर सो जाता है। रात के 12 बज रहे होते हैं। अंकुश सो रहा होता है, तभी उसे उसी के कमरे की तेजी से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनते ही अंकुश तुरंत उठता है और दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है, बाहर से कौन दरवाज़ा खटखटा रहा है? बाहर का दरवाज़ा तो मैंने बंद किया था, तो अंदर तो कोई नहीं आ सकता, तो दरवाज़ा कौन खटखटा रहा है? अंकुश इतना कहता ही तभी फिर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आती है। आवाज़ सुनकर वो तुरंत दरवाजे के पास जाता है और जो देखता है उसे देखकर वो पूरी तरीके से डर जाता है। उसके सामने एक आदमी खड़ा था जिसके चेहरे पर काफ़ी सारा खून लगा था
और उसके हाथ में एक चाकू था। उसकी गर्दन पे एक कटा हुआ निशान था जिससे खून निकल रहा था। ये देखकर अंकुश डर जाता है और वो डर के दूर हट जाता है। वो आदमी अंकुश की तरफ आ रहा था। अंकुश उसे देखकर कहता है, कौन है बे तू अंदर कैसे आया? दरवाजा तो बंद है। अंकुश ऐसा कहता है, पर वो आदमी जरा सा भी नहीं रुकता और आगे बढ़े जा रहा था। अब वो आदमी तेजी से चलकर अंकुश की तरफ चाकू लेकर आने लगता है। ये देखकर अंकुश बचने के लिए तेजी से बाहर की दरवाजे की तरफ भागता है। अंकुश उसको धक्का देकर उस कमरे से बाहर होना चाहता था, पर जैसे ही अंकुश भागकर उस आदमी के शरीर के पास जाता है, वो उसके शरीर से आर पार हो जाता है और अपने कमरे के बाहर गिर जाता है। फिर अंकुश उस आदमी की तरफ देखता है। वो आदमी पीछे मुड़ता है और दोबारा से अंकुश की तरफ आने लगता है। अंकुश देखता है कि वो रूम के बाहर जाने वाले दरवाजे से थोड़ी ही दूर था। ये देखकर वो तुरंत रूम के बाहर का दरवाजा खोलता है और जो देखता है उसे देखकर उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसके शरीर से पसीना आने लगता है। उसके सामने हवा में कटा हुआ सर था जिसकी गर्दन से खून की बूंद गिर रही थी। फिर वो कटा हुआ सर तेजी से चिल्लाता है, जिसके कारण अंकुश उड़ के सीधा रूम के बीच में गिरता है। अंकुश उठता है और जैसे ही खड़ा होता है, कोई आदमी अंकुश के गले में चाकू रखता है। अंकुश पीछे देखता है। ये वही आदमी था जो अंकुश को मारना चाहता था। फिर अंकुश सामने की ओर देखता है। उसके सामने वही कटा हुआ सर था जो लगातार अंकुश को देख रहा था। तभी वो आदमी जिसने अंकुश को पीछे से पकड़ा था, वो धीमे से साइलेंस और फिर जैसे ही वो आदमी अंकुश की गर्दन काटता है, अंकुश की आंख खुलती है। वो रूम के बीचों बीच खड़ा था। वहां उसके अलावा कोई नहीं था। पर इस वक्त अंकुश बड़ा ही अजीब बर्ताव कर रहा था। वो पागलों की तरह सब जगह देख रहा था और फिर वो दरवाजे के सामने रखे हुए सोफे पर बैठ जाता है और दरवाजे की तरफ देखकर धीमे से मुस्कुराता है। माफ़ करना बीच में रोक रहा हूँ, पर ये स्टोरी थोड़ी ज़्यादा लंबी है और ये पार्ट में आएगी। और हाँ, तुम्हें पार्ट कैसा लगा? और बीच बीच में कुछ साउंड इफेक्ट आ रही थी, मेरे घर में काम लगा हुआ है, इसलिए उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। और हाँ, इस वीडियो को लाइक कर देना और नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। जल्द ही पार्ट 2 आएगा, जल्दी आएगा, जल्दी डाल दूँगा यार, मैं कोशिश करूँगा जल्दी डालने की। ठीक है, बाय माय लिसनर।